संस्कार हैं अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके। जैसे अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते, मैं ऋषि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तमाकू सूंगा तमाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150-125 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए, विश्वामित्र जैसे राजा था विश्वामित्र, राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने, रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इसके इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहां इधर उधर बैठ कर लगी अदाएं करने, विश्वामित्र छोड़ दिया सारा भक्ति भक्ति उसका पीछे हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए, 6 महीने की होली जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मतीस से काम आई थी बता। मन के मारे बन गए बन तज मस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो मन तब माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था थे। अकल है तो यू काल ना टिकने देता, ये जीव के बस की बात नहीं। ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है, ये तो कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार शीसे। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तमाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी मांस तंबाकू शराब सुल्फा बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा, और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे, और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है, अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा
तो अब परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे अब प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रमणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं, बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे, तो हमारी अकल काम ना करती। हम वर्तमान की परंपरा में इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से ब्याह होगा? ये तो हम दोषी बना रहे हैं, एक दूसरे को कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे, परमात्मा खत्म कर देगा, यही फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यही धक्के खाओगे, भटकते रहोगे।